What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। जैसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ बारिश कहीं भी हो सकती है, तो आप भाई साहब बारिश और बर्फ़ कभी भी गिर सकती है। तो बारिश हो रही है आज बहुत तेज़। क्या हो गया ये आवाज़ कहाँ से आ रही? तो बारिश हो रही है बहुत तेज़ और मुझे जाना है आज अपना नया आरपी कार्ड कलेक्ट करने इमिग्रेशन ऑफिस। तो मैं आपको ले जाने वाला हूँ यहाँ का इमिग्रेशन ऑफिस, रीगा फर्स्ट डिवीज़न। उसने बोला 3 बजे तक आ जाओ, ऑलरेडी 3:20 हो चुका है। मुझे बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली थी आज और मुझे काम था, मैं ऑफिस गया था, अब लौट रहा हूँ तो अब पहुँचूँगा। आपको बताने वाला हूँ अगर आपका आरपी लॉस्ट हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आरपी लॉस्ट हो गया पुराना वाला, मुझे नया भी अप्लाई करना था। बाकी कहानी मैं आपको गाड़ी में बताऊँगा। निकलते हैं फटाफट रास्ते में, क्योंकि बहुत लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी मैं। लेट्स गो। और देखो कार टो होके जा रही है, जैगुआर है ये, जैगुआर को टो करके ले जा रहे हैं। ऐसा सोलन शिमला हो गया। तो इसमें देखो एक्स्ट्रा 2 पहिए हैं, कितना सही लग रहा है। अच्छा ये नाइस। इमरजेंसी। चलो भाई, तो भाई हमें जाना है फ़िलहाल फटाफट उधर क्या कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिस। तो इमिग्रेशन ऑफिस दिखाते हैं आपको, फिर कहानी बताते हैं आपको कि है कहाँ क्या कहानी पूरी आज। तो भाई ये है यहाँ का चेकुर कालना K1, ये यहाँ का रीगा फर्स्ट डिवीज़न, जहाँ आपको इमिग्रेशन के लिए आना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट बनवाना है। सॉरी आरपी बनवाना है यार, आरपी बनवाने के लिए। देखो यहाँ खड़ी है, कौन सी गाड़ी है? क्रिसलर यहाँ बहुत है। तो यहाँ आपको आरपी बनवाने आना पड़ेगा अपना। तो यार प्रोसेस पहले ये था कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था आपको, पर अब यहाँ आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा यहाँ से फ्री होने के बाद। पहले अपना काम कर दूँ, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था 3:30 बजे और 4 बज चुका है। अब ये ना हो क्योंकि ये कायदे कानून के बड़े पक्के हैं, ड्रामे ना करने लगे। ऐसे नंबर लगे रहते हैं, देखो बाहर चल रहा है, बाहर बैठ के भी नंबर देख सकते हो आप अपना। तो वो वाली बात है। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो इमिग्रेशन गया था और वापस कैसे लौट के आ गया। तो भाई मेरा काम हुआ नहीं इमिग्रेशन में, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो बनाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी बताते हैं कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्या परेशानी है। तो मैंने सोचा कि मैंने एक्चुअली वीडियो बनाया ही नहीं है आरपी कार्ड के रिलेटेड ना, कि कैसे आरपी कार्ड लेना होता है, कैसे इमिग्रेशन में आपको जाना होता है। तो मैं चलो छोड़ो, स्टार्टिंग से एक वीडियो बनाते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो भाई पहला इमिग्रेशन में क्या हुआ कि वो बात बताएंगे, पहले स्टार्ट करते हैं। आप जब आओगे तो कैसे होगा सारा कार्यक्रम। तो भाई सबसे पहले आप लेके आते हो वीज़ा, राइट। वीज़ा यहाँ आने के बाद जब आपके पास होता है हाथ पे, तो आपको सबसे पहले चाहिए यहाँ रेजिडेंस परमिट कार्ड, जिसको हम कहते हैं आरपी कार्ड इन शॉर्ट फॉर्म में, राइट। रेजिडेंस परमिट कार्ड चाहिए आपको यहाँ रहने के लिए। आपको 3 महीने का वीज़ा मिलता है या फिर 1 महीने का। पाकिस्तानी भाइयों को 1 महीने का मिलता है, इंडियंस को मिलता है 3 महीने का वीज़ा। तो 3 महीने में आपको अप्लाई करना होता है फटाफट अपना आरपी का पूरा प्रोसेस, कि आपके हाथ में आरपी कार्ड आ जाए। इसमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए 3 महीने का वीज़ा मिलता है। पाकिस्तानियों का प्रायोरिटी पे काम होता है इसलिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 महीने का वीज़ा होता है, राइट। तो जब आप आते हो यहाँ, उसका सबसे पहले आप भरोगे एक एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ आने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलने वाला है यूनिवर्सिटी से, तो आपको यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, फटाफट उसको पूरा भरना है। बहुत सारे पेजेस ब्लैंक ही रहेंगे आपके, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप भरना पड़ेगा, जैसे कि आपको बहुत सारी अगर आपका रिजेक्शन हुआ है लातविया में पहले या किसी भी और कंट्री में, यूरोपियन शेंगन जोन में आपका कभी रिजेक्शन हुआ है तो यस, और क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्यों हुआ है, कब हुआ है, कौन सी डेट, कौन सी ईयर, तकरीबन ऐसे कुछ ईयर का तकरीबन इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको साथ में अटैच करना है उसके साथ क्या, पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आप इंडिया से लेके आओगे। याद रखना वो अपोस्टाइल होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। पीसीसी आप वीडियो मेरे देख लेना, अगर लिस्ट में आपको मिल जाएगा, पीसीसी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप उसमें से आपको समझ में आएगा पीसीसी क्या चीज़ होती है, क्या बला है ये, राइट।
तो पीसीसी आपको साथ में अटैच करना है। उसके साथ आपको अटैच करना है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट याद रखिएगा इंडिया से लेके आना पड़ेगा आपको या पाकिस्तान से लेके आना पड़ेगा। वो इक्विवेलेंट टू 7,500 यूरोज अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि 7.5 लाख रुपए इंडिया के आपके अकाउंट में होने चाहिए, उसका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। वो आप हमेशा अपने साथ लेके आना, ओरिजिनल आपको साथ में रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको स्टडी एग्रीमेंट जो कॉलेज से मिलने वाला है वो साथ में अटैच करना है। ओरिजिनल आपको डालना पड़ेगा लिफाफे में, सबकी फोटोकॉपी एक अपने पास बैकअप में रख लेना। इसके अलावा क्या चीज़ देनी है, इसके अलावा आपको देना है पीसीसी हो गया, स्टडी एग्रीमेंट हो गया, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, और क्या चाहिए, यस। इसके अलावा आपको चाहिए स्टडी एग्रीमेंट हो गया, रेंटल एग्रीमेंट, जहाँ भी आप रहते हो उसका रेंट एग्रीमेंट। अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको हॉस्टल एक रेंट एग्रीमेंट बना के दे देगा। अगर आप कहीं और रह रहे हो, अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हो कहीं, तो आपको ओनर एक रेंट एग्रीमेंट बना के देगा। उसकी भी कॉपी मेरे दोस्त लगानी पड़ेगी, ओरिजिनल कॉपी नहीं, उसकी फोटो कॉपी भी लग जाएगी, राइट। तो ये आपको सारी चीज़ें लगानी है। इसके अलावा आपको जो आप पेमेंट करोगे, आप डिसीजन मांग रहे हो ना, जब आप सबसे पहले आप एक तरीके से उनसे डिसीजन मांगते हो कि आप वो रेजिडेंस परमिट आप उसको देंगे क्या नहीं देंगे, तो उसका आप डिसीजन मांगते हो। अब ये एप्लीकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स भेज के, तो वो आपको देंगे नहीं देंगे, इसका डिसीजन के लिए कितनी जल्दी आपको ये डिसीजन चाहिए, इसके आपको पेमेंट करनी है। आपको अगर पेमेंट कर डिसीजन चाहिए 1 महीने में, तो आपका पेमेंट होगा 70 यूरो। मास्टर्स वालों के लिए फ्री है, और सिर्फ 1 महीने वाला। अगर आपको 10 दिन के अंदर डिसीजन चाहिए तो 200 यूरो, और अगर 5 दिन के अंदर डिसीजन चाहिए तो 400 यूरो आपको देने पड़ेंगे, और आपको जल्दी से डिसीजन मिल जाएगा 400 यूरो देने के बाद। तो 400 यूरो जो भी आप पेमेंट करते हो उसकी आपको एक रिसिप्ट भी साथ में उसमें लिफाफे में डाल दी है। तो मोटा मोटा ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। हो सकता है मैं एक आध डॉक्यूमेंट मिस कर गया हूँ, मुझे अभी शायद याद ना आ रहा हो, पर आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना डॉक्यूमेंट की लिस्ट सारी। वो आपको यहाँ आओगे तब भी मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगी, और इसके अलावा इनके पोर्टल पे भी आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हो। उसके बाद भेजने के बाद आपको 4 दिन बाद 10 दिन बाद, डिपेंडिंग आपने कितने रुपए पे किए उनको, उस हिसाब से आपको मिलता है आपका डिसीजन। और आपको डिसीजन आने के बाद उसमें मेंशन होता है सारी आपकी कुंडली कि आपने कितने डॉक्यूमेंट दिए और क्या क्या चीज़ें लैकिंग है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स अगर उनको एक्स्ट्रा चाहिए होता तो वो आपको बोल देंगे उसमें, राइट। उसके बाद जब आपका डिसीजन आ जाए तब आपको कराना है अपना इंश्योरेंस कराना है, और डिसीजन आने के बाद, और उसके बाद आपको कराना है अपना चेस्ट का एक्सरे। वो आपका होगा 15 से 20 यूरो में, किसी भी सरकारी अस्पताल में हो जाता है। जब आप जाते हो सरकारी अस्पताल में तो आपको बोलना है कि रेजिडेंस परमिट कार्ड चाहिए मुझे, उसके लिए मुझे अपना चेस्ट का एक्सरे कराना है या मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, वो बना देंगे। उनको पता होता है कौन सा करना है उनको, राइट। 15-20 यूरो आपको वहाँ खर्च होंगे और आपको मिल जाएगा एक्सरे। तो ये सारी चीज़ें लेके आपको जाना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा आपका सारा काम, तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। इसके बाद आपको जब अपने चेस्ट का आपका डिसीजन आ गया, आपने चेस्ट का एक्सरे करवा लिया, आपने इंश्योरेंस करवा लिया, तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। अब अपॉइंटमेंट नहीं लेना, अब आपको डायरेक्ट फर्स्ट सर्व कम फर्स्ट बेसिस वाला हाल है। तो जो पहले पहुंच गया आपका उस हिसाब से केस हो जाता है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना है मिनिस्ट्री ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस सॉरी। और इमिग्रेशन ऑफिस में आपको जब ये डॉक्यूमेंट दिखाओगे, आप अपने फिंगरप्रिंट लोगे, पूरा दिन लग जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हर ऑफिस में। तो मिनिस्ट्री में आप दिखाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स सारे, और अपने फिंगरप्रिंट दोगे, फोटो खींचेगी आपको, और फिर वो आपसे फिर पैसे मांगेंगे कि अब आप कार्ड कितने दिन में चाहिए आपको ये बताओ। अब कार्ड आपको अगर चाहिए 15 दिन में, तो मेरे दोस्त आपको पैसे देने पड़ेंगे मेरे हिसाब से 30 यूरो और 15 यूरो ऐसे है। तो जल्दी चाहिए आपको 2 दिन में कार्ड, तो 15 यूरो 30 यूरो में मिलता है। और अगर आपको 15 दिन में चाहिए तो आपको मिलेगा 30 यूरो देने में, 15 यूरो देने में आपको 15 दिन में मिलेगा, 15 यूरो 15 दिन में, ऐसा कुछ है तकरीबन। तो वो आपको पे करने पड़ेंगे, और फिर आपका आप उस तारीख को उसका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको। उस तारीख को आपको जाके बस अपना कार्ड कलेक्ट करना है। एक बार आपके कार्ड हाथ में आ गया, फिर आप काम कर सकते हो, यहाँ रह सकते हो। 1 साल का आपको डिसीजन मिल जाता है, 1 साल की आपके पास वीज़ा आ गया, एक तरीके से 1 साल का रहने का परमिट आ गया आपको, राइट। दिस इज़ कॉल्ड रेजिडेंस परमिट कार्ड, जो आरपी कार्ड होता है इसको, जो आपको चाहिए होता है यहाँ रहने के लिए, काम करने के लिए।
ओके तो मास्टर्स वाले जब होते हैं तो मास्टर्स वाले उस आरपी कार्ड के बेसिस पर आपको पास एक पर्सनल कोड आ जाता है और पर्सनल कोड पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सारा डेटा आपके उस पर्सनल कोड में होता है। आप समझो आपकी सारी कुंडली उस डेटा में है कि अब आप कब आए थे, अब आप कब तक आपका आरपी कार्ड वैलिड है। कोई अगर आपको यहाँ बीमारी होती है, कोई डॉक्टर को सजेस्ट करता है कोई मेडिसिन, वो भी आपका आरपी कोड पर्सनल कोड पर अपडेट हो जाता है। आपका कोई इंश्योरेंस है वो आपके पर्सनल कोड पे अपडेट है, आपके नाम पे कोई कार है वो आपके पर्सनल कोड पे अपडेट है, आपका बैंक अकाउंट है, सब पर्सनल कोड से कनेक्टेड रहता है आपके। तो आपको उस आरपी कार्ड पे एक पर्सनल कोड होता है। चलिए ये तो रही कहानी सारी जो होती है, जो आपको करवाना है। मेरा क्या केस था कि मेरा उस दिन काम नहीं हुआ। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आप आपका कोई डॉक्यूमेंट कम नहीं था मेरे पास। हाँ, उन्होंने कहा कि आप वो दे दो अपना फिंगरप्रिंट और फ़ोटो खिंचवा दो। और फ़ोटो खींच के पेमेंट मैंने कर दी। पर उसके बाद दिक्कत थी कि मेरा, क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट किए थे। तो आप लोग तो प्रिंट आउट करवा के उसको लिफाफे में लगा के भेजना, पर मैंने क्योंकि ऑनलाइन सबमिट किए थे सारे डॉक्यूमेंट उसे डिजिटली साइन करके, तो कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास फिजिकली नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे को देना है बैंक स्टेटमेंट और इंश्योरेंस। मैं कहा ठीक है, जब मैं कवरेज करने आऊँगा तब मैं ले लूँगा। तो मुझे 2 दिन की बात थी, 3 दिन के बाद की डेट दी गई। मैं पहुँचा 3 दिन बाद फिर से। तो 3 दिन बाद मैं फिर से पहुँचा तो उन्होंने कहा कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट मैंने 3 दिन बाद उन्होंने दोबारा मांगा था, पर बैंक स्टेटमेंट मेरे पास था नहीं। तो मैंने बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने उसकी फ़ोटो सबमिट करी थी डिजिटली साइन करके, तो बैंक स्टेटमेंट मैंने इंडिया से मंगाया अपना, वही वाला बैंक स्टेटमेंट जो मैंने सबमिट किया वही बैंक स्टेटमेंट मांगा था उन्होंने। तो जो मैंने मंगाया तो इंडिया से, तो उसमें लग गए मेरे को 15 दिन, तकरीबन 10 दिन, 5 दिन में आ गया। वैसे 5 दिन में आ गया था। 5 दिन में आ गया। फेडेक्स से 2,500-3 हज़ार रुपये लग गए मेरे, 3,000 रुपये। DHL से और महंगे लगते हैं। पर 5 दिन में मेरा आ गया। तो मैंने उनसे मोहलत ले ली थी कि मैंने पे तो 2 महीने का किया है, मतलब 2 दिन का किया है, 30 यूरो आरपी कार्ड के लिए, पर आप मुझे 10 दिन का डिसीजन दे दो। तो 10 दिन बाद मैं कलेक्ट कर लूँगा, मतलब डिसीजन तो आ चुका था, मैं आरपी कार्ड बाद में कलेक्ट कर लूँ, 10 दिन बाद कलेक्ट कर लूँ। तो उन्होंने 10 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दे दिया था। तो मैं पहुंचा अपना बैंक स्टेटमेंट लेके और इंश्योरेंस लेके। तो उन्होंने उस दिन कहा कि एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने भर के सारा डिजिटली भेजा था। तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके आओ। तो अगले दिन मैं फिर गया, फिर मैं एप्लीकेशन फॉर्म थैंकफुली मेरे को मिल गया, वरना मैं बड़ा कंसर्न था कि एप्लीकेशन फॉर्म तो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया होगा, क्योंकि ज़रूरत ही बड़ी होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं सबमिट कर चुका हूँ। तो उन्होंने एक्चुअल फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए था, वो मेरे पास पड़ा था। तो मैंने वो सबमिट किया, फ़ोटो सबमिट करी, और फ़ोटो भी चाहिए होती है। तो फ़ोटो सबमिट करी और उसके बाद वो वाइट बैकग्राउंड में चाहिए होती है वैसे, फ़ोटो याद रखिएगा। तो वो सबमिट करी मैंने, और उसके बाद मेरे को ये आरपी कार्ड मिला। तो ये बड़ी जर्नी रही है, बड़ी हैक्टिक, और इसमें मेरे को तकरीबन भाई 20-25 दिन लग गए भागते भागते, क्योंकि आरपी कार्ड बनवाना इतना इजी टास्क नहीं है। बहुत सारे लोगों का बहुत स्मूथ हो जाता है ये एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों का बहुत टफ हो जाता है। तो पता नहीं वो क्या चीज़ आपको कब मालें। बहुत सारे लोगों से वो ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बहुत सारे लोगों से नहीं मांगते। तो बहुत, सबका केस बड़ा डिफरेंट होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और अपने क्वेश्चंस कमेंट कर दो। और उससे बेटर होगा कि मैं एक अलग वीडियो बना लूँगा सेपरेट, जिसमें हम सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज इकट्ठे कवर कर लेंगे, राइट। तो वो बेटर होगा रादर देन इंस्टाग्राम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं उससे कि ब्रो आई वांट टू हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू लातविया। पर वो यार, वो क्वेश्चंस मैं इतना टाइम नहीं होता बातचीत करने का, क्योंकि मैं वीडियो भी एडिट करता हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं फिर घूमना फिरना भी है, मुझे जिम भी जाना है, और फिर मुझे एडिटिंग भी करनी है, और फिर वीडियोज़ भी बनाना है, फिर ट्रैवल भी करना है। तो यार टाइम नहीं मिलता है इतना जवाब देने का। तो आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी जिन भी भाइयों को मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आप अपनी क्वारीज ज़रूर मेंशन कर दें कमेंट सेक्शन में, तो मैं सारे इकट्ठा वीडियो बना दिया करूँगा जिसमें सारी क्वारीज आपकी ले लूँगा, राइट। उसके अलावा भाई, जो भी आप आ रहे हो इधर, अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे मिल लीजिएगा। मैं जैसे अभी कोई भाई आए तो मैंने उनको कोशिश करी है कि उनको वहाँ से एयरपोर्ट से लेके उनके एयरपोर्ट तक पहुँचा दूँ। तो ऐसे मेरे, मतलब मैं लोगों से थोड़ा सा कांटेक्ट कर रखा है, तो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उसमें। तो वो आप मेरे को बता दें, मेल पे डाल दें बात कि मैं भाई इस तारीख को आ रहा हूँ, क्या आप किसी बंदे को भेज सकते हो मेरे को लेने के लिए, पिकअप करने के लिए। तो मैं किसी ना किसी बंदे को अरेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग हैं जो बोल करते रहते हैं, वो आपको आ जाएंगे, आप उनको पे कर दीजिएगा।
सीधी सी बात है। वो भी अपना टाइम निकाल के आपको आएंगे तो आप उनको पे कर दीजिएगा, वो आपको थोड़ा गाइड भी कर देंगे, आएंगे तो आपको सिम दिला देंगे, आपको सही सलामत से आपको वहाँ पहुँचा देंगे, आपको थोड़ा गाइड कर देंगे कि कहाँ से आप ग्रॉसरीज ले लें, कहाँ से आप सामान ले लें, तो वो भी बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, बहुत सारी बातें हो गई एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच। Lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out.